अभी इसमें से 3-4 टॉपिक ऐसे हैं कि जो आप लोग के एग्जाम में यूजुअली पूछे जाते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एग्रो टूरिज्म क्या है, रूरल टूरिज्म क्या है, और इंट्राप्रेन्योर क्या है। इंट्रा टर्म एकदम इजी टर्म है, जितना इजी जितना हार्ड तुमको लग रहा है उतना हार्ड है नहीं। एंटरप्रेन्योर हार्ड लग रहा था ना जब तुमने पढ़ा था, सर स्पेलिंग बहुत बड़ी है ना। अभी इंट्राप्रेन्योरशिप मतलब क्या, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या। एक बिजनेस का होता है, बिजनेसमैन का होता है बिजनेस, बिजनेसमैन का होता है बिजनेस, वैसे ही एक एंटरप्रेन्योर का होता है एंटरप्राइजेस। बोलने का तरीका अलग है भाई, ब्रो एडगड़ी बोलने का तरीका अलग है लेकिन सेम है ना। दीदी, ताई, मम्मी, मॉम, सेम है। वैसे बिजनेसमैन का जो भी बिजनेस फर्म होता है उसको वो बिजनेस बोलता है, और एंटरप्रेन्योर जो अपने फर्म को स्टेबलाइज कर रहा होता है, जो फर्म को वो ग्रो करने की कोशिश कर रहा होता है, उसको बोलते हैं एंटरप्राइज। सिंपल, समझा। चलिए अब रीड कीजिए प्लीज। इसके ऊपर सिर्फ शॉर्ट नोट पूछा जाएगा आपसे। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है कल का? ठीक है, ए भाई चालू है ना। सिंपल था दोस्त, बिजनेसमैन का होता है बिजनेस, धंधा। एंटरप्रेन्योर उसको ही क्या बोलता है, एंटरप्राइजेस। सुना होगा आपने बहुत सारा, दोनों सेम वर्ड है, समानार्थी शब्द है दोस्त, सिनोनिम से दोनों। बिजनेसमैन का बिजनेस होता है, एंटरप्रेन्योर का एंटरप्रेन्योरशिप या फिर इंटरप्राइजेस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अभी ये इंटरप्राइजेस में पहले क्या होगा, इनोवेशन। बाबा एंटरप्रेन्योर आ रहा है ना तो इनोवेशन लेके आएगा, लेंसकार्ट आ रहा है ना तो इनोवेशन लेके आएगा। अगर वो ऐसे आ रहा है तो जैसे बाकी लोग धंधा कर रहे हो, टिकता था कभी मार्केट में? समझा मैंने क्या बोला? डीमार्ट आ रहा है तो इनोवेशन लेके आएगा ना। अच्छा, उसका धंधा करने का तरीका अलग है, वो उसको प्रॉफिट कमाने का तरीका ही अलग है, समझा। चलिए नेक्स्ट, ये हमने 11 में पढ़ा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या। अस्मिता 11 में पढ़ा था, एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसा शामिल होगा। ये बिजनेस करने के लिए बैठा है ना, ऐसा बोला ले फुकड़ में लेके जा, नहीं ना, वो दान करने के लिए बैठा है, वो किस लिए बैठा है, पैसा कमाने के लिए बैठा है। ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसे का घेवान देवान होगा, वो कुछ बेचेगा कुछ पैसा लेगा, बरोबर होगा ना। ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फुकड़ में आया है ये वाला पॉइंट। जैसे बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, नॉर्मल थिंग्स है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या, जहाँ पे पैसे का देवान घेवान, जहाँ पैसे का बात आता है। तो याद है हमने 11 में पढ़ा था। हाँ हाँ था। चलिए नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। वाचो, अगर ये एंटरप्रेन्योर है ना तो ये दो तीन चीजों को ना यूटिलिटी देने वाला चीजें बनाएगा। जैसे कि प्लेस यूटिलिटी। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब, इनोवेशन का मतलब क्या मालूम है, एक ही छत के नीचे देखो सब कुछ मिल जाएगा, फैसिलिटीज। प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, समझा। डिमांड में जाओ, डिमांड में वहां पर तुम तुम्हारा बैग रखते हो, तुम क्या दे रहे हो, प्लेस यूटिलिटी। अंदर जाओ, तुम्हारे जो भी फ्रोजन चीज है उसको ना बचा के रखा गया है, ताजा का ताजा रखा गया है, टाइम यूटिलिटी। हर तरह की चीज मिलेगा तुमको वहां पे, फॉर्म यूटिलिटी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर इनोवेट कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर इनोवेशन के लिए बना है, तो ये 3-4 चीजें ना, एक एंटरप्राइज में 3-4 चीजें से काम कर रही होगी। या तो वो फॉर्म यूटिलिटी देगी, नेक्स्ट
या तो वो आपको प्लेस यूटिलिटी देगी, पॉटर, या तो वो आपको टाइम यूटिलिटी देगी। फॉर एग्जाम्पल वेयर हाउसिंग, समझा मैंने क्या बोला? एंटरप्रेन्योर, इसमें यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। समझा? तो क्या लिखा है? ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। समझा मैंने क्या बोला? नेक्स्ट, इसके आने के चांसेस थोड़े कम है लेकिन आ सकते हैं। समझा? नेक्स्ट, क्रिएटिविटी। भैया क्रिएटिविटी, वो कुछ ऐसा बनाएगा जो कभी किसी ने बनाया ही नहीं। वो कुछ ऐसी फीचर्स लेके आएगा मार्केट में तो घंटा पहले कभी आई नहीं थी, आई थी तो अलग अलग चीजों में आई थी, एक में नहीं आई कभी। समझा मैंने क्या बोला? सोनी पता, सोनी का मोबाइल पता, सोनी का मोबाइल, सोनी अपने मोबाइल में क्या लेके आता मालूम है? क्रिएटिविटी लेके आता। लोग क्या कहते थे पहले ना कैमरा। अब तुम्हारे कोई भी कंपनी, कोई भी मोबाइल कंपनी का कैमरा देख लो, उसमें जो कैमरा यूज होता है ना वो होता है सोनी का यूजुअली। क्यों पता? सोनी इज डिफाइंड फॉर अ कैमरा विजुअलाइजेशन, बड़े बड़े कैमरास के लेंस से वही बनाता। तो सोनी ने अपना जो फोन निकाला ना उसके अंदर उसके जो कैमरा थे ना वो बाप बनाया था उसने। क्रिएटिविटी, पहले लोग कैमरा अलग लेते थे, मोबाइल अलग, उसने क्या लाया? वैसे ही देखो रेंज से क्या मिलेगा? कैमरा मिलेगा, वो बात अलग अभी चल रहा नहीं अभी। समझा मैंने क्या बोला? क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएटिविटी लाना पड़ेगा तुम लोग को, कुछ अलग, कुछ अनोखा करना पड़ेगा तुमको। चश्मा ही है, सब तो चश्मा बेचते, तू क्या ऐसा क्या खास कर रहा है? तो देखो चश्मा ना तेरे टाइप से मिलेगा, तो जो तू चाहता है, जिस कलर का तू चाहता है वो मिलेगा। कार हर जन बना रहे हैं, रोज रोज क्या बना रहे हैं? वो हर टाइम कुछ नया क्रिएट कर रहा है। क्या लगता है आईफोन आप लोग को फोन बेचता है? आप लोग को स्टेटस बेचता है, स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस नहीं, सोसाइटी में स्टेटस की भैया आईफोन दे देगा। क्रिएटिविटी करना पड़ेगा, तो जो लोग कर रहे हैं वैसे तुमको नहीं करना है, सिंपल। अगर लोग जैसे कर रहे हैं वैसे तुम कर रहे हो तो तुम एंटरप्रेन्योर नहीं हो, सॉरी, तुम नॉर्मल बिजनेसमैन हो। बिजनेसमैन को एंटरप्रेन्योर में चेंजेस क्या लाती है पता? उसके माइंडसेट, किस हिसाब से वो क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है। समझा मैंने क्या बोला? पढ़ाने वाले बहुत जन होते हैं ना, पढ़ाने वाले। खान सर ने क्या किया? थोड़ा फनी चीजें लेके आया, बोला क्रिएटिव। समझा मैंने क्या बोला? आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट, भैया अगर आपने इतना बड़ा गोदाम खड़ा दिया है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया है, तो तुमको थोड़ा सा मैनेजर स्किल्स भी आना जरूरी है। क्योंकि बिजनेसमैन हो या एंटरप्रेन्योर हो, धंधा चला रहे ना, तुमको मैनेज करना ही नहीं आता है, तुम बिजनेस कभी आगे लेके जा नहीं पाओगे। मैनेज करना आना चाहिए। तो मैनेजर स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू रनिंग एनी एंटरप्राइजेस और बिजनेस फर्म, because while managing all things you will be capable or you will be able to generate a profit and tackle the market competition। सर क्या बोला? समझा? अगर मैनेज ठीक से कर पाओगे तो प्रॉफिट आ पाएगा, मैनेज ठीक से कर पाओगे तो मार्केट कंपटीशन को आप क्या कर सकते हो? टैकल कर सकते हो। इससे क्या होगा पता है? आपकी सर्वाइवल जो मार्केट में टिकने की क्षमता है वो बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर मैनेज ही नहीं कर पाओगे तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। समझा? चलिए नेक्स्ट, दोस्त आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जो संभाल रहा है ना, वो कोई अंगूठा छाप या फिर किसी को भी नहीं लेके आ सकते। आज के टाइम पे सबसे हाईएस्ट पेड सैलरी मंथली 64 करोड़ रुपए एक कंपनी देती है जिसका नाम है टेस्ला। और जितने भी हाई प्रोफाइल कंपनीज है ना वो 36, सबसे कम उस रेंज की 36 करोड़ है। हाँ 36 करोड़ महीना। नहीं कम तो मुझे भी नहीं लग रही, बता रहे एक बार। तो उसको रखने की वजह कुछ तो होगा ना, क्यों वो मैनेजर वो कंपनी उसको इतना पैसे देने को रेडी है? कुछ तो किया होगा ना उसने।
उसके वो जितना सैलरी ले रहा है ना उससे ज्यादा काम भी करता होगा उसका, मैनेज करने का काम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझा बेटा? आप तुम अगर F1 फॉर्मूला 1 कार चलाया तो ये बान तुम्हारे मुंह पे लगेगा, ठीक है? चलिए, समझा मैंने क्या बोला? पक्का? इसमें क्या बोल रहा है पता है? एंटरप्रेन्योर का धंधा कैसे चलेगा, इनोवेशन करना पड़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्रिएटिव एक्टिविटी कुछ नया लगाना पड़ेगा, मैनेजर स्किल्स उसमें आनी चाहिए, और प्लस उसके पास क्या होना चाहिए? स्किलफुल मैनेजर भाई। समझा? नहीं, मैनेजरियल स्किल मतलब मेरे में, और स्किलफुल मैनेजर मतलब क्या? और भी जितने लोग हैं ना सबके स्किलफुल होनी चाहिए। तू अच्छा है, तेरे दोस्त लोग अच्छे हैं, अच्छा काम होगा। समझा क्या? चला गया। हाँ भाई, रिस्क बियरिंग। देख ये ना बाकी लोग के लिए होता है क्या? रिस्क है तो इश्क है, वो साइंस वाले, वो हाथ दिल मिल को देख रहे होते हैं, अपना नहीं कार्यक्रम है। अपना क्या है? कॉमर्स वाले, अपना धर्म अच्छा है, अपना धर्म एकदम पाक है, हम कन्वर्ट नहीं होते। हमारे इधर क्या होता है मालूम है? रिस्क है तो क्या है? प्रॉफिट है। अपन धंधे वाले दोस्त, सिंपल। कॉमर्स क्या सिखाता है? धंधा करना। रिस्क है तो क्या है? इश्क नहीं है, इश्क है तो दिक्कत है। रिस्क है तो क्या है? प्रॉफिट है। तो आपका जो एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्राइजेस होता है, जिसका बिजनेस होता है, उसमें क्या होना चाहिए? रिस्क बियर करने की ताकत होनी चाहिए। अगर वो रिस्क के डर रहा है तो घंटा कभी बिजनेसमैन नहीं बन पाएगा। समझा? डरने का, समझा? ऐसा बोलते लेकिन फट्टी बात नहीं, ठीक है? लेकिन माउंटेन ड्यू, डर के आगे मौत है, ये समझा? पक्का समझा? नहीं ऐसे नहीं है, सही बोल रहा हूँ। तुम लोग भी अगर 12th के बाद अगर ये सोच रहे हो कि मैं थोड़ा जॉब वॉब करूंगा, मत करना। मैं तो बोलूंगा जोमेटो में लॉगिंग मारना, थोड़ा बहुत 1 महीने में पैसा कमाना, उससे कोई बिजनेस करना, कोई बिजनेस, छोटे छोटा बिजनेस तो भी चलेगा। अच्छा वो भी सही है, घर वाले से भीख मांगना, ओल्ड बोरोड, चाइनीज बेल बेच, चलेगा। समझा मैंने क्या बोला? चलिए नेक्स्ट वाचो। चलो, ये आपका प्रोडक्ट था, हाँ, और ये कस्टमर की सेटिस्फेक्शन। नहीं यूजुअली होता है क्या? बिजनेसमैन का प्रोडक्ट है ना, इसके बीच में गैप होता है, वो उसकी सेटिस्फेक्शन तक पहुंच नहीं पाता। एक एंटरप्रेन्योर क्या सोचता है पता है? प्रोडक्ट तो है अपने पास, कस्टमर भी है, ऐसा क्या करूंगा कि ये जो गैप है ना फुलफिल कर पाऊं। समझा मैंने क्या बोला? ये जो गैप फिलिंग फंक्शन समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूँ? गैप क्या मालूम है? एक मेरा प्रोडक्ट, एक मेरी इच्छा कस्टमर की, उसके बीच में तो फर्क है। मतलब मैं अगर कस्टमर हूं तो मेरे को ना इससे क्या चाहिए मालूम है? वो सब काम करे जो कि मैं चाहता हूं, लेकिन उतने में ही करे। एक JBL ने लेके आता ना एंटी नॉइज कैंसिलेशन, ANC, लेकिन उसके हाईटेक ईयरफोन में था वो, मतलब 2-3 हजार रुपए क्रॉस करोगे तो तुमको ANC मिलेगा, लेकिन बोट ने क्या किया पता? घंटा उसके 700 रुपए में भी ANC है, बरोबर? कस्टमर क्या चाहता था उससे, JBL से, कि भाई क्या होना चाहिए, मैं कौन सा प्रोडक्ट लूं उसमें क्या होना चाहिए? मेरे को ANC मिलना चाहिए, एंटी नॉइज कैंसिलेशन, राइट? लेकिन JBL में वो टाइम में क्या करता था पता है? वो ज्यादा प्राइस जितनी होती थी ना उसमें देता था एंटी नॉइज कैंसिलेशन। लेकिन बोट ने क्या किया? कस्टमर की जो गैप थी, जो उसकी इच्छा थी, उसको समझा। उसने क्या बोला? तू मेरा कोई भी प्रोडक्ट ले तो ANC मिलेगा, मतलब हुआ ना? अगर तुमको धंधा करना है, तेरा प्रोडक्ट सामने वाले की इच्छा भावना को जुड़ाने का। समझा मैंने क्या बोला? यहाँ कस्टमर तेरा प्रोडक्ट है, यहाँ उसकी इच्छा, तेरे प्रोडक्ट को ना उसकी इच्छा तक के लेके जा। ये जो गैप है ना बीच का, उसको क्या कर? फिल कर। कैसे फिल करेगा? कुछ क्रिएटिविटी लेके आ तेरे प्रोडक्ट में, कुछ नया। समझा मैंने क्या बोला? पक्का?
डाउट, दिक्कत, दुविधा कुछ? चलिए नेक्स्ट, खत्म।